जरा जानते हैं रश्मि जी से, सकारात्मक विपक्ष का मतलब क्या होता है? सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है विपक्ष? ये एक बात है पहले कि ये तो आप सबको भी समझना चाहिए कि जो पहले बात तो सुन दी जाए, बात तो सुनी नहीं जा रही है। विपक्ष की कब कब बात सुनी है पिछले 12 सालों में? बात नहीं सुन रहे हैं ये लोग। जो प्रश्न विपक्ष जिनका उत्तर चाहता है उस पे तो ये कोई जवाब दे नहीं रहे, कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है। ये कह रहे कि नहीं जी वो तो हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, ये हो गया। आप बताइए, पेपर लीक पे भी तो इन लोगों ने जो कानून लेकर आए उसके बाद में भी अब जिस दौरान 20 से 26 तारीख के बीच में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी किसको? संदीप मुखिया को, जबकि सबसे बड़ा आरोपी वही था। बिहार के लोग हो तो बिहार के लोग ये जानते हैं कि वो जो है संजीव मुखिया, उसकी जो पत्नी है 2020 में लोजपा से चुनाव लड़ी थी नीतीश कुमार जी के गृह जिले से। तो उसमें तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो बिल आया ये पॉलिश होके आया है। इस पे आपने विपक्ष की कोई राय नहीं ली। आप हमेशा से कोई भी बिल लेकर आते हैं, आप थोप देते हैं। मुद्दे से आगे बढ़ गए हो ना, अब आप बिल की तो बात नहीं कर रहे हो। आप लोग तो राम मंदिर की बात कर रहे हो, आप लोग तो छात्रों पर लाठीचार्ज की बात कर रहे हो, आप लोग तो गोलपोस्ट बदलते लग रहा है कि रोमाना जी मैं उसी पे सरकार की नाक पे दम करना है आपका मकसद। रोमाना जी मैं उसी पे आ रही हूँ। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो है उसमें जो ट्रस्ट बना जिसमें कुल संख्या थी, उस कुल संख्या के 12 लोग तो पीएमओ ने डिसाइड किए थे। ठीक है, अब आप बताइए क्या बीजेपी के हाथ नहीं कांपे? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? वहां भगवान राम लोगों की आस्था का मजाक बना दिया आप लोगों ने, बीजेपी ने, और उसके बाद में उसकी जहां जांच चल रही है, एफआईआर नहीं हुई। ये सारे मुद्दे चर्चा में आएंगे ना, चर्चा के लिए तो आइए ना, नियम कायदे कानून से ही चर्चा होगी ना। सुनते ही नहीं है रोमाना जी, आप भी सदन में देखिए। रश्मि जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। प्रीति जी आप सुन रही है, रश्मि जी कह रही है कि क्या करे विपक्ष, सुनते ही नहीं है। सत्ता पक्ष अहंकारी है क्या? और इसी अहंकार की वजह से ये सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है क्या? आप जिम्मेदार हैं इसके लिए? बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर। रोमाना जी, विपक्ष जहां पर अपनी सुनवाई करनी चाहिए, अपनी बातों को रखनी चाहिए, जहां चर्चा करनी चाहिए, सदन के भीतर ये बिल्कुल सदन को चलने नहीं देते और चर्चा कहां करते हैं? सड़क पर आकर। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपके नेता को इतनी सूझबूझ नहीं है या फिर आप लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए हुए हैं? सभी मुद्दों पर, जिन मुद्दों की चर्चा आज आप कर रही हैं, सभी मुद्दों पर हमारी सरकार ने विस्तृत रूप से चर्चा सदन के भीतर किया है, सभी बातों का जवाब देने का काम किया है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का कार्य किया है। और जिस न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को आप पर भरोसा नहीं है ना। एक मिनट रोमाना जी, विपक्ष को आप पर भरोसा नहीं है ना प्रीति जी? विपक्ष की सुनते नहीं है आप लोग, यही तो विपक्ष का दर्द है। अहंकार में डूबे हुए आप लोग। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी आप लोग नहीं मान रहे ना कि आपने विपक्ष को सम्मान देने के लिए विपक्ष के दबाव में करवाया है। आप तो यही कह रहे हैं कि भाई वो छात्र आंदोलन के अंदर कहीं छात्रों का कोई फायदा ना उठा लेता, इस वजह से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया। अब कहीं तो विपक्ष को स्पेस देंगे या नहीं? देखिए रोमाना जी, विपक्ष को पूरा स्पेस है, लेकिन उनके जो आरोप है उस पर तो मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ। ये जिस प्रकार से संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं, तो जेल और बेल की बात करेंगे तो बिहार में देख लीजिए, लालू जी भी जेल और बेल पर है। तो इसकी पूरी गहन समीक्षा सदन के भीतर करिए। कानून बनाना काम है सदन के माननीय सदस्यों का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून बनाना काम है सदन का, लेकिन अफसोस इस बात का है कि संसद में तो कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है ना। मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आज मीडिया के सामने आए। पप्पू यादव के संसद परिसर में साधु वेश में आकर प्रदर्शन करने को लेकर भी बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। बीजेपी कह रही है विपक्ष ने साधु संतों का अपमान किया है। सुनिए। क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में,
ये अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।